हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। ज्योग्राफी की प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है विश्व के प्रमुख पठार। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में सीधे सीधे लोकेशन पूछ लेता है एग्जाम में कि पामीर का पठार कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैप से पहले पूरा देखेंगे, अलास्का का पठार कहाँ पे है, कोलोराडो का कहाँ पे है, चियापान का पठार कहाँ पे है, मैप से देखेंगे। और थोड़ा हम लोग इसका थियरी भी पढ़ेंगे जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख पठार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैप देख लेते हैं। मैप में आप, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अलास्का का देखिए, नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं तो देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर नीचे आएंगे हम लोग साउथ अमेरिका। तो देखिए अगर नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं पठार, तो अलास्का का पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये अलास्का में स्थित है। ठीक है, अलास्का का पठार। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे आते हैं हम लोग, तो कोलंबिया का पठार आता है। ठीक है, कोलंबिया का पठार ये देखिए जो यहाँ पे यूएसए और कनाडा उसके बॉर्डर पे है कोलंबिया का पठार। ठीक है, फिर ग्रेट बेसिन का पठार आता है। ठीक, फिर कोलोराडो का पठार आता है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है यूनाइटेड मतलब यूएसए में ये स्थित है। और जो चियापान का पठार है ये मैक्सिको में स्थित है। इस बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है कि चियापान का पठार लोकेशन पूछ लेता है, तो ये कहाँ पे है, मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, फिर अगर आप आएंगे, ये क्या है, पश्चिमी साइड सारे पठार थे। ठीक है, अब पूर्वी साइड अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो आता है पिंडमाद का पठार आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है पिंडमाद का, ये यूएसए में स्थित है। ठीक, फिर उसके बाद एक आता है लॉरेंसिया का पठार, ये ऊपर में आप चले जाइए तो लॉरेंसिया का पठार आता है, ये कनाडा में स्थित है लॉरेंसिया का पठार। तो हम लोगों ने देखा 5-6 पठार जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, जिसमें इंपॉर्टेंट है अलास्का का पठार है, कोलंबिया का पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है, कोलोराडो का पठार है, चियापान का पठार ये कहाँ पे स्थित है, ये मैक्सिको में है, फिर पिंडमाद का जो पठार है, और उसके बाद आता है लॉरेंसिया का पठार। तो ये सारे जो इतने प्लेट्यू हैं ये कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ये प्लेट्यू है। ठीक है, पठार है। अब हम आते हैं साउथ अमेरिका में, देखते हैं तो साउथ अमेरिका में देखते हैं तो बोलीविया का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलीविया का पठार बोलीविया में ही स्थित है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है बोलीविया का पठार। ठीक है, और गुयाना का पठार है यहाँ पे। ठीक है, तो गुयाना में स्थित है गुयाना का पठार। और उसके बाद आता है मांटो ग्रासी का पठार, तो ये कहाँ पे है, तो देखिए जो मांटो ग्रासी का पठार है ये अमेजन बेसिन है पूरा। आप लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो ये पूरा अमेजन बेसिन है। तो यहाँ पे जो है देखिए अर्जेंटीना में आएगा। ठीक है, अगर लोकेशन एग्जैक्ट देखें तो मांटोग्रासी का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, पेटागोनिया का पठार जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, ये भी अमेजन बेसिन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है चाइना, अरे सॉरी, ये चिली और अर्जेंटीना है। यहाँ पे क्या है, चिली है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, उसके बॉर्डर पे स्थित है पेटागोनिया का पठार। ठीक है, ब्राजील का पठार ब्राजील में स्थित है। ठीक है, बोरबेरमा का पठार जो है ये भी, ये कहाँ है, ये ब्राजील में है। देखिए क्वेश्चन दो टाइप, एक तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूछेगा, एक दूसरा ये पूछ ऑप्शन में दे देगा कि जैसे पूर्वी दे देगा साउथ अमेरिका, या पश्चिमी साउथ अमेरिका में स्थित है, या पूर्वी नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, या पूर्वी पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये क्या है, देखिए यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूर्वी साउथ अमेरिका है, ईस्टर्न पार्ट है, तो पूर्वी साउथ अमेरिका में स्थित है ब्राजील का पठार। ठीक है, बोरबेरमा का पठार। पश्चिमी साइड में देखेंगे तो मांटोग्रासी का पठार आएगा, पेटागोनिया का पठार आएगा, ये सब स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलते हैं, तो ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम देखते हैं तो ऊपर में है अहागार का पठार है। ठीक है, अदामावा का पठार है, ये किस साइड है, ये पश्चिमी साइड है। ठीक है, और उबांगी का पठार जो है ये कहाँ पे है, ये मिड में है, मतलब मिडिल में है, यहाँ पे देखिए मध्य में है, मध्य अफ्रीका में। और बाई का पठार है, ठीक है, ये भी अफ्रीका में स्थित है, लीबियाई पठार। ठीक है, अफ्रीका के लीबिया में स्थित है, ये चीज है। ठीक, अब आ जाते हैं एशिया का, देख लेते हैं एशिया में भी इंपॉर्टेंट है, तो एशिया का एशिया माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अनातोलिया का पठार ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन आप मैप लेकर के बैठेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन भी अगर आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। जैसे ईरान का पठार तो सबको पता है ईरान में ही होगा। ठीक है, पामीर तिब्बत का पठार ये कहाँ पे है, जो हिमालय श्रेणी है उसके जो कुन्नुल प्राट है, कुन्नुल श्रेणी है, उसके ऊपर जो है पामीर या तिब्बत का पठार स्थित है। तो पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन तिब्बत आएगा। ठीक है, अगर मंगोलिया का पठार पूछेगा तो ये 3 देशों में फैला हुआ है। ऊपर में क्या है इसके, रूस है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो चाइना है। ठीक, पूर्वी साइड में देखेंगे तो मंगोलिया है। तो ये मैप में आप देखेंगे तो
पूरा अच्छे से आपको पता चलेगा। तो क्या है, मंगोलियाई का पठार क्या है, रूस, चाइना और क्या है यहाँ पे मंगोलिया, ठीक है। तो 3 देशों में ये फैला हुआ है। तकला मकान का पठार जो है ये कहाँ पे है, तो देखिए तकला मकान ये ग्रासलैंड भी है, ठीक। तो ये जो है ये चाइना और मंगोलिया दोनों में स्थित है, ठीक है। तो चाइना और मंगोलिया दोनों में ये क्या है, तकला मकान का पठार स्थित है। फिर उसके बाद आते हैं कोरात का पठार है। कोराट का पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये अगर आप मैप देखेंगे तो ये आएगा आपका यहाँ पे म्यांमार के बाद आता है हनोई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हनोई है, कोरात का पठार हनोई में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद मेघालय का पठार, मेघालय में अगर भारत की बात करें, छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे, झारखंड का पूरा एरिया है ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। नीचे उड़ीसा भी है। फिर आता है पोटवार का पठार, आप लोगों ने देखा यहाँ पे है, ठीक है, इंडिया के ऊपर, मतलब ये आएगा पोटवार का पठार। एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछेगा तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये है पोटवार का पठार, ठीक। तो इसको आप मैप से पढ़िए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और नहीं है तो ऐसे बना करके पूरा लिख लीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन लिख लीजिए, पोटवार का पठार कहाँ स्थित है, ईरान का कहाँ है, पामीर का कहाँ है, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड है ये पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो सारा हम लोगों ने अभी मैप में देखा, ठीक है, विश्व के प्रमुख पठार, अभी अब मैंने इसको ऐसे पूरा लिख भी दिया है कि आप लोग को, जैसे कि पठार का नाम लिख दिया और स्थिति लिख दिया, कि अच्छे से मान लीजिए इसमें अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पठार का नाम है और स्थिति दिया है, यानी कि लोकेशन। तो कोलंबिया का पठार ये कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन, तो यूएसए में स्थित है, ठीक है। दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिणी भारत में स्थित है। मेडागास्कर का पठार ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मेडागास्कर में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग ईरान का पठार, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है, ठीक है। ईरान का पठार कहाँ पे, ईरान में स्थित है। और यहाँ पे तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में कुन्लू श्रेणी में स्थित है, ठीक है, उसके पर्वत के दक्षिण साइड में स्थित है। मैक्सिको का पठार देखें तो मैक्सिको में, ब्राजील का पठार कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग। ये आप देख पा रहे होंगे ब्राजील कहाँ पे स्थित है, देखिए ये दक्षिण साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग है, ये क्या है, पूर्वी भाग है, ठीक है। इधर पश्चिमी है, इधर उत्तर में, इधर दक्षिण, ठीक है। तो ये क्या है, दक्षिण अमेरिका का क्या है, ये पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। ब्राजील का पठार और बोर्मा का पठार, ठीक है। तो ये चीज है, 2 पठार है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं कोलोरेडो का पठार, तो कोलोरेडो का पठार ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मैक्सिको, कोलोरेडो और यूटा ये में है, मतलब ये देखिए ये स्टेट है, तो यूएसए में, एग्जैक्ट देखिए यूएसए पूछ लेता तो यूएसए में कोलोरेडो का पठार स्थित है, ठीक है। अभी आप लोगों ने मैप में पढ़ा भी, देखिए ये कोलोरेडो का पठार कहाँ पे स्थित है, ये यूएसए में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया का पठार, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार है। मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है, ठीक है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप है, उस पे स्थित है मेसेटा का पठार, ठीक है। तो मेसेटा का पठार जो है ये स्पेन में है, इसका लोकेशन याद कर लीजिएगा। अब मंगोलिया प्लेट्यू देखते हैं, तो मंगोलिया, चीन और रूस 3 देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू देखते हैं, तो ये कोलंबिया नदी एवं जो कोलोरेडो नदी है उसके मध्य मध्य में स्थित है ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है। कोलंबिया नदी और कोलोरेडो ये यूएसए में स्थित है। बोलिविया अगर देखते हैं तो बोलिविया, इंडीज पर्वतमाला जो है, बोलिविया, बोलिविया कहाँ पे स्थित है, तो देखिए इंडीज पर्वतमाला जो है इधर में, तो बोलिविया का पठार ये साउथ अमेरिका में हम आ जाएंगे। इंडीज पर्वतमाला पूरा यहाँ बोलिविया से फैली हुई है नीचे तक, ठीक है। पूरा चिली ले लीजिए, यहाँ पे चिली है, ठीक है, इधर अर्जेंटीना है और ये पूरा बोलिविया है, ठीक है। तो ये बोलिविया का पठार जो है ये एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी पूछ सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो बोलिविया में स्थित है। ये चीज आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है चियापास का पठार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिको में स्थित है। तो मैक्सिको अगर आप मैप में देखेंगे तो मैक्सिको कहाँ पे है, ये वाला जो हिस्सा है ये मैक्सिको है, ठीक है। तो मैक्सिको में स्थित है, ये यहाँ से ले लीजिए, तो ये मैक्सिको, यहाँ पे चियापास का पठार स्थित है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आता है अबिसीनिया का पठार, ये कहाँ पे है, तो ये इथोपिया में है और इरिट्रिया। तो इथोपिया और इरिट्रिया के जो, ये देखिए अफ्रीका में है इथोपिया और इरिट्रिया, इरिट्रिया इरिट्रिया दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, अबिसीनिया का पठार यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये प्रीलिम्स के लिए, ये दोनों स्लाइड जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब पठार से क्वेश्चन आता है तो आपको मैच करने को आ जाएगा। आपको 3-4 पठार दे देंगे और लोकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको मिलाना पड़ेगा, जैसे कोलंबिया का पठार दे देगा, गास्कर का पठार दे देगा, ईरान का दे देगा, मैक्सिको का पठार या तो ब्राजील का पठार दे देगा, आपको इधर लोकेशन दे देगा, आप लोग को मिलाना होगा, ठीक है।
तो आई होप ये दोनों स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। देखिए, मैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी, प्लेट्यू का पूरा चैप्टर डिटेल में लूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, देखिए मैप में हम लोगों ने देखा अभी छोटा नागपुर का पठार आया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइड मैंने बस डाल दिया है। जब डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो झारखंड का एरिया है उसके आसपास के राज्यों में फैला है पठार, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो गुंबद की तरह उठा हुआ है, इसलिए इसे गुंबद का पठार भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, भारत में लगभग 90% कोयला जो है वो कहाँ से आता है? तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही प्राप्त होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर आप मैप में देखेंगे तो क्या है? देखिए, इंडिया का मैप में देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड है, ठीक। देखिए, झारखंड है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक। और उसके बाद बीच में आएंगे तो मध्य प्रदेश है, तो वहां वहां और पश्चिम बंगाल ऊपर में, तो वहां तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र राज्य में क्या है? दक्कन लावा का पठार स्थित है। भारत में जब अफ्रीकी महाद्वीप से टूटकर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था तो बीच में दरार उत्पन्न हो गया था। कौन कौन सा देश? भारत की बात कर रहा है कि बीच में जो दरार उत्पन्न हुआ था वहीं पे ये महाराष्ट्र राज्य में जो दक्कन का लावा का पठार है ये इसी की वजह से बना है, ठीक है। तो इन दरारों से जो है लावा निकलकर सतह पर फैल गया था, तो यही जो है बाद में पठार का रूप ले लिया, ठीक है। इसी लावा के ठंडा होने से क्या हुआ? दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। एग्जाम में पूछ सकता है कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? जब ये इंडिया है अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था, मतलब अलग हो रहा था, तो उस टाइम जो लावा निकला था फिर वही बाद में धीरे चल करके धीरे धीरे मतलब समय बीतते गया दक्कन का पठार के रूप में ही रूप ले लिया, ठीक है। तो दक्कन का पठार जो है ये कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी खेती यहाँ पे कपास की होती है। तो ये जो लावा है ये यहाँ पे देखिए, इससे मिट्टी का फिर निर्माण होता है दक्कन के पठार पे। ये जो लावा निकला है उसी से, ठीक है। तो ये जो इस मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी कहा जाता है, जहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक मतलब होती है, कपास की खेती अच्छी होती है। तो ये एक स्लाइड था बस, इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे तिब्बत का पठार है, देख लेते हैं। कोलंबिया का पठार है और अंटार्कटिक पठार है। तो तिब्बत का पठार के बारे में क्या है? दुनिया का सबसे जो ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए और इसका लोकेशन याद कर लीजिए कहाँ कहाँ है। तो ये तिब्बत में है, चीन में और भारत में, ठीक है। 3 देशों में फैला हुआ है, तिब्बत, चीन और भारत, ठीक। बस इतना याद कर लीजिए, ये सब डेटा वेटा मत याद कीजिए। फिर आता है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार कहाँ पे है? तो कोलंबिया का पठार अमेरिका के वॉशिंगटन, ओरेगन और इडाहो राज्य में स्थित है। तो कोलंबिया का पठार कहाँ पे है? सबसे पहले तो यूएसए के कहाँ कहाँ राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्य हैं, वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो। इन राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक है। फिर आता है अंटार्कटिक का पठार। यह पठार मध्य अंटार्कटिक में स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव और अमुंडसेन स्टॉक स्टेशन के कुछ हिस्से जो है उनको काटता है अंटार्कटिक का पठार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोलोराडो का पठार, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, लोकेशन में भी मतलब मैप में भी देख लिया हम लोगों ने। तो कोलोराडो का पठार ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, ये यूएसए में स्थित है, यूटा, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में। तो मैक्सिको और यूएसए दोनों में ये शामिल है, ठीक है। तो ये कोलोराडो का पठार अगर मैक्सिको है, एरिजोना है, यूटा, यहाँ पे ये है, ठीक है। और यह अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बड़ा प्लेट्यू कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। फिर आता है इथोपिया का पठार। तो ये जो इथोपियाई हाईलैंड है ये अफ्रीका में है, ठीक है। इथोपिया और इरिट्रिया में फैला हुआ है, ये अभी हम लोगों ने देखा। टेबल माउंटेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जो है स्थित है। तो केप टाउन में जो है ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है टेबल माउंटेन। लोकेशन पूछ लेता है कि टेबल माउंटेन कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे है? केप टाउन में स्थित है, ठीक। अब यहाँ क्या है? यह बलुआ पत्थर पर्वत श्रृंखला के उत्तरी छोर पर स्थित है, ठीक है। और इसके दक्षिणी रेंज का ये सब मत पढ़िए, बस ये याद कर लीजिए कि जो टेबल माउंटेन है वो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हम लोग तो देखते हैं दक्कन का पठार। अभी हम लोगों ने दक्कन के पठार के बारे में पढ़ लिया पूरा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर आता है एथर्टन टेबल लैंड। ये कहाँ पे है? तो ये है क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पूछ सकता है कि एथर्टन टेबल लैंड का पठार जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर आता है पोटोहर का पठार। पोटोहर का पठार कहाँ पे स्थित है? तो अभी हम लोगों ने मैप में भी देखा था। तो ये जो पोटोहर का पठार है ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ब्राजीलियाई पठार कहाँ पे है? ब्राजील का है एक पठार ये, ठीक है। तो ये चीज है, ब्राजील का लगभग मतलब सबसे बड़ा पठार है ब्राजील का ब्राजीलियाई पठार। ब्राजील का लगभग आधे हिस्से जो है ये कवर किया हुआ है, ठीक है।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि चीन के पूर्व में यूनान का पठार स्थित है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा पश्चिमी भाग लगभग पठारी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, वो लगभग पठारी है। लेकिन यहाँ दो प्रमुख ऊंचे पठार दिखाई देते हैं, एक है अन्ना हमलैंड का पठार है, एक है किम्बरले का पठार। ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये विश्व के प्रमुख पठार समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र स्थित है वो कौन सा पठार है, तो पेटागोनिया का पठार जो है वो साउथ अमेरिका में है जहां पे खनिज जो है पाया जाता है, ठीक है। पठार पर स्थित नगर कौन से हैं, तो ये चीज पूछ रहा है कि पठार पे मतलब कौन सा शहर जो कि पठार पे स्थित है, तो मैड्रिड जो है वो पठार पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है। टेलीग्राफ का पठार कहाँ पे मतलब स्थित है, ये किसका हिस्सा है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देखिए ये यूपीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। उत्तर अटलांटिक कटक का है, मतलब अटलांटिक का भाग है। तो जब अगर हम अटलांटिक, देखिए अभी आप लोगों को मैंने महाद्वीप पढ़ाया था उसमें बताया था। तो देखिए अटलांटिक महासागर कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हिस्सा है ये अटलांटिक महासागर का है। इसके अब अगर आप कर्क रेखा से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उत्तर का जो इसके कर्क रेखा के ऊपर का भाग ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इधर नीचे का भाग आएंगे हम लोग तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक आ जाएगा, नीचे में साउथ अटलांटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो अटलांटिक है किसके किसके मध्य में है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। तो पश्चिमी अफ्रीका आ जाएगा, पश्चिमी क्या आ जाएगा, एशिया आ जाएगा, पूर्वी नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, और जो है पूर्वी दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में स्थित है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे तो कौन सा पठार, किसके बारे में पूछा है कि कहाँ पे, टेलीग्राफ का पठार, तो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो नॉर्थ अटलांटिक एरिया में स्थित है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, टेलीग्राफ का पठार पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा समूह सही नहीं है, तो कौन सा, तो देखिए जो टेलीग्राफ का पठार हिंद महासागर यहाँ पे दे दिया है, जबकि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि टेलीग्राफ का पठार कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक। तो नॉर्थ कोको कटक कहाँ पे स्थित है, प्रशांत में, ये सही है। और वेल्विस कटक ये अंध मतलब हिंद महासागर यहाँ पे होगा, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। और जो अगुलहास बेसिन है ये हिंद महासागर में स्थित है, ये तीनों सही है, जो ए है ये गलत है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।